कभी कभी एक इंसान का आखिरी फैसला कई लोगों की नई जिंदगी बन जाता है। ऐसी ही एक कहानी है हरीश राणा की, जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और वो अब इस दुनिया से जाते जाते भी कई लोगों को जिंदगी देकर जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे। दरअसल लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से मिली इच्छा मृत्यु की अनुमति के बीच उनके माता पिता ने कहा कि बेटा का जो भी अंग काम कर रहा हो वे दान किए जाएंगे। परिवार अपनी पीड़ा के बावजूद अंगदान के जरिए दूसरों को जीवन देने की उम्मीद देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलने के बाद वह अब 13 साल के दर्द से मुक्त हो पाएंगे। हालांकि इस दुनिया से विदा लेते हुए भी हरीश कई लोगों को जिंदगी देकर जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरीश राणा के माता पिता के उनके अंगदान करने का फैसला लिया है। माता पिता का कहना है कि उनके बेटे के जो अंग ठीक हैं उनसे किसी और को जिंदगी मिल सकती है। परिवार के इस फैसले के बाद उनकी आंखें किसी अंधे को रोशनी देंगी, उनका दिल किसी की धड़कन बन जाएगा और उनके अंग कई ऐसे लोगों को जिंदगी देंगे जो सालों से इलाज का इंतजार कर रहे हैं। हरीश राणा भले ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे, लेकिन उनकी दी हुई जिंदगी कई लोगों की सांसों में हमेशा जिंदा रहेगी। एक तरफ जहां यह कहानी दर्द और विदाई की है, वहीं दूसरी तरफ यह उम्मीद और इंसानियत की भी मिसाल है। 13 साल के संघर्ष के बाद हरीश राणा सुप्रीम कोर्ट के इच्छा मृत्यु के फैसले के बाद शनिवार को एम्स में शिफ्ट किए गए। उन्हें बेहद ही गोपनीय तरीके से एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में शिफ्ट किया गया है। विभाग में विशेषज्ञों की निगरानी में हरीश का लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जुलाई 2010 में हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। वर्ष 2013 में वह अंतिम वर्ष के छात्र थे। इसी दौरान अगस्त 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन बहन से मोबाइल फोन पर बात करते हुए पीजी की 4थी मंजिल से गिर गए थे। गंभीर रूप से घायल हरीश को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। बाद में दिसंबर 2013 में उसे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वह क्वाड्रीप्लीजिया से ग्रसित है। इस स्थिति में उनके हाथ पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो गए और वह जीवन भर बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गए। हादसे के बाद हरीश राणा कोमा में चले गए और परिवार को उनके इलाज के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हरीश के असहनीय दर्द और शारीरिक अक्षमता के कारण माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की, जिसे 8 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। करीब 8 महीने बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।